विद्युद्दाम समप्रभा मृगपते स्कन्धर्षितां भीषणां कन्याभिकरभालखेटविलसा दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापङ्गुणां तर्जने बिभ्राणामनिलास्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रं भजे दुर्गा त्रिनेत्रं भजे। नवरात्रि में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप हैं पंडित अश्विनी कुमार मिश्र जी। दर्शकों, बड़े विशेष अवसर पर हम मुलाकात करने चले आए हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये चैत्र नवरात्रि का समय है जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू हुआ है। हम अपने भक्तजनों के लिए, अपने दर्शकों के लिए आपसे इस विषय पर कुछ चर्चा के लिए आए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि का सामान्य विधान क्या है, कैसे करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो पहले हम सामान्य विधान पर चर्चा करेंगे। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि नवरात्रि का सामान्य विधान क्या है। जैसे नवरात्र व्रत करना चाहिए, नवरात्र में भगवान का पूजा करना चाहिए, राम जी का पूजा करना चाहिए और माँ दुर्गा का भी पूजा करना चाहिए। माँ दुर्गा का 9 रूप है जी। 9 रूपों का पूजा 9 दिन में होना चाहिए। 9 दिन का नवरात्रि है जी जी। और 9 देवियों का नाम है दुर्गा सप्तशती में जी। प्रतिदिन उनका दिन है, 9 दिनों में बदल बदल के उनका दिन है जी, बताएं। माता जी का पूजा विधान से करना चाहिए, घर में कलश स्थापना कराना चाहिए। पंडित जी, अगर कोई कलश स्थापना नहीं करवा पा रहा है तब उसके लिए पूजा का क्या विधान है? पूजा का यही विधान है कि घर में सप्तशती का पाठ करें। नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी की पुस्तक आती है जी जी, सप्तशती की पाठ करने वाली जी, उससे माता जी का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य जी, माता जी को अर्पण करें। जी जी, तो माता जी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगी। आज जो नहीं पढ़ पा रहे हैं हिंदी, तो वो माता जी का निवारण मंत्र है, ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र का जप करें जी। तो माता जी का कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल, माँ की कृपा तो सबसे बड़ी चीज़ है और माँ तो पूरे विश्व के लिए, समग्र विश्व के लिए कल्याण की कामना से निहित है। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि स्वम तमेश्वरी माता। तो और ये जो कुछ लोग होते हैं जो पूरे 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते और व्रत करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए क्या विधान होता है? देखिए, उनके लिए विधान यही है कि दिन में वो व्रत रखें। जी जी। रात में वो भोजन कर सकते हैं। जी। भोजन में वो चावल दाल रोटी सब्जी जी जी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज बैगन मतलब तामसी वस्तुएं जो हैं वो नहीं वर्जित है इसमें। माता के व्रत के विधान में कई बार वो एक ये आता है कि एक स्टार्टिंग वाले दिन और फिर क्लोजिंग के दिन, शुरुआत में एक दिन और अंत में एक दिन, तो उसका क्या विधान है? देखिए, लोग देहात में कहते हैं कि ये चढ़ता उतरता व्रत है। हाँ। लेकिन माता जी का इस तरह से व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी अष्टमी नवमी जी, ये 3 दिन माता जी का व्रत करने से 9 दिन की ही फल प्राप्त हो जाती है। जी, 9 दिन की फल प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर कोई भक्त पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं कर पा रहा है तो वो सप्तमी अष्टमी और नवमी की तिथियों में व्रत कर सकते। जी, यही तिथि है जी सप्तमी अष्टमी। जी जी।
अच्छा, इसमें जो 3 दिन व्रत करेंगे उनको 9 दिन का फल मिलेगा। पंडित जी एक खास बात और बताइए कि जो हवन का विधान है, क्या ये 9 दिन करने वालों के लिए हवन दूसरे तरीके से होती है, 3 दिन वालों के लिए दूसरे तरीके से होती है, एक टाइम भोजन करके व्रत करने वालों के लिए दूसरे तरीके से होती है, क्या कुछ ऐसा विधान भी है? जैसे देखिए जी कि माता जी का हवन जी कोई ऐसा विधान नहीं है कि मैंने माता जी का हवन प्रत्येक लोग करवा सकते हैं। जी माता जी का हवन जो 9 दिन व्रत रहेंगे जी उनका ऐसा नहीं कोई है विधान की अलग विधान से हवन होगा। जी जी सबका एक ही विधान से हवन होता है। तिल जौ इत्यादि घृत हाँ, जो खास खास पदार्थ होते हैं चावल हवन के। जी हवन सामग्री जो है उसको जी। मिला करके हवन होता है। जैसे मान लीजिए जिनके वहाँ कलश स्थापना होता है तो पहले भगवान गणेश जी का, वरुण भगवान का जी जी और माता जी का ध्यान पूजन करने के बाद प्रतिदिन जैसे पूजा होती है जी उसी तरह से पूजा करने के बाद हवन करना चाहिए। हवन करने का विधान ये है कि जो आम की लकड़ी उकड़ी हो जी साकल्य मिला करके रख लें जी और उसके बाद कुंड बनावे या किसी पात्र में हवन कर लें। जी पूरे अगने में हवन करने से बहुत फल मिलता है। जी जी माता जी का कोई विशेष श्लोक जो आपकी तरफ से माता जी का कोई विशेष श्लोक हमारे दर्शकों के लिए? ओम खड्गं चाक्र गदे सुचाप परिघा शूलम्भुसोण्डिं शिरा शङ्खां सन्नदधिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्मादुतिमास्य पाददशकां सविमहाकालिकां यामास्त्रोपिते हरौ कमलजो हम तो मधो कैटवम् मैया मधु कैटवम्। नवरात्रि में माता जी को प्रणाम, भक्तजनों, दर्शकों आप सभी को प्रणाम और पंडित जी आपको भी प्रणाम। जय सीताराम।